मेरे साथियों, मेरे मित्रों, अब ये पार्ट 2 वीडियो बनाने हम जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ भारशिव क्षत्रिय जो इस समय कालांतर में राजभर राजपूत हैं और इसके पहले भी हमारे जो समाजसेवी समाज सुधारक थे भोलादास जी महाराज, आचार्य शिव गुरु जी, 1962 में 3 दिन का अधिवेशन करके राजभर क्षत्रिय पंचायत का अधिवेशन किए थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हमारे समाज में नए नए इतिहासकार उभरे हैं जो धंधा व्यापार कर रहे हैं। समाज को इनकी चिंता नहीं है। समाज के नाम पे राजनेताओं के हाथ बिक चुके हैं। ऐसे लोगों को हमारा समाज और नौजवान धीरे धीरे नकार रहे हैं, क्योंकि ये समाज के इतिहास को गर्त में ले गए हैं। ऐसे इतिहासकारों से दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय हमारे जैसे आचार्य जी बहुत अच्छे लिखे हैं, हमारे चंद्रमा भारशिव जी हैं। तो अपने महावीर भारशिव क्षत्रिय वंश के जो राजा थे, जिन्होंने भूतकाल में कभी भी किसी इस्लामिक आक्रांतक, इस्लामिक शासक, विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ घुटने नहीं टेके। मेरे भाइयों, मेरे जवान साथियों, नौजवान साथियों, देखिए आपके पूर्वज कितने शक्तिशाली और कितने वीर थे कि वो किसी आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके। वह थे भारशिव क्षत्रिय राजा श्री सुहेलदेव जी महाराज, जो द्वितीय महाराजा सुहेलदेव द्वारा ठुकराए गए आत्मसमर्पण के प्रस्ताव से नाराज होकर शासक अकबर ने मार्च अंत 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जून 1576 ईस्वी में रायबरेली डलमऊ साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। रायबरेली के युद्ध में मुगल की विशाल सेना के विरुद्ध सुहेलदेव जी महाराज ने अपने वीर सैनिकों के साथ बहुत वीरतापूर्वक युद्ध किया और युद्ध करते करते युद्ध खुद को देश के लिए बलिदान कर दिए, बलिदान हो गए, किंतु मुगल राजा अकबर के आगे समर्पण नहीं किए। हमारे समाज के ऐसे राजा थे जो किसी विदेशी लोगों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ऐसे महावीर पुरुष को कोटि कोटि नमन है। रायबरेली के युद्ध के दौरान महाराजा सुहेलदेव जी अपनी सेना के साथ मारे गए और रायबरेली साम्राज्य को मुगल सेना ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। रायबरेली डलमऊ राज्य के लगभग 1,60,000 भारशिव क्षत्रियों और राजपूतों युद्ध द्वारा नरसंहार के बाद अकबर ने इस्लामिक मुगल राज्य में शामिल कर लिया। बताइए कितनी बड़ा अत्याचार किया इन लोगों ने, विदेशियों ने।
हमारा 1,60,000 सैनिकों और भारसु क्षत्रियों, जो भारसु क्षत्रिय यही राजपूत भी है, यही कालांतर में राजभर भी है, तो इनको जो है नरसंहार के बाद अकबर ने इस्लामिक मुगल राज्य में शामिल कर लिया। मेरे भाइयों और मेरे मित्रों, ये सब पढ़ा जाता है तो बड़ा आत्मा को दुख होता है। ऐसे हमारे साथ अन्याय हुआ है। युद्ध के बाद जो राजपूत, भारसु, क्षत्रिय, बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग बचे थे, उन पर दबाव डाला गया। क्या डाला गया? दबाव, कि या तो वे रायबरेली डलमऊ साम्राज्य को छोड़कर चले जाएं, या फिर से अपने आप को इस्लाम में शामिल कर लें। इस प्रकार जो बचे खुचे राजपूत, भारसु, क्षत्रिय थे, वे किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित हो गए ताकि वे खुद को और अपने धर्म बचा सके। उनमें से कई लोग पश्चिम और कई लोग दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में स्थान में जाकर छिप गए और गए, क्योंकि वहां पर उनकी बचे रहने की संभावनाएं ज्यादा थी। वे क्षेत्र थे झांसी, ललितपुर, ग्वालियर, मिर्जापुर, शंकरगढ़, सतना, कटनी, जबलपुर और विदर्भ के कई भागों में समय के साथ साथ वे सब मिलजुल कर अपने छुपने वाले स्थान पर ही निवास करने लगे और वहीं के मुगल इस्लामिक आक्रांताओं शासक पर अपने सामूहिक गुप्त हमलों को जारी रखा। ये शांत नहीं बैठे मेरे दोस्तों, ये मिलजुल कर जहां जहां पे इस्लामिक शासक थे उन पे छुप छुप के सामूहिक गुप्त हमलों को जारी रखा। उन भारसु क्षत्रियों ने अपने शीर्षक बघेल, सुहेलदेव, चंदेल, चंदोल, चौहान, राठौर, परमार, गौड़, परिहार, रघुवंशी, सूर्यवंशी इत्यादि, ये हमारा जो भारसु क्षत्रिय है, यह इसी वंश के यह लोग हैं, जिनमें सुनिए सबका नाम विस्तार से सुनिए, फिर से दोबारा से सुनिए। बघेल, सुहेलदेव, चंदेल और चंदोल, चौहान, राठौर, परमार, गौड़, परिहार, रघुवंशी, सूर्यवंशी इत्यादि मुगल इस्लामिक प्रशासन का ध्यान भटकाने के लिए लिखने और बताने लगे। क्या करने लगे? लिखने और बताने लगे। ये भारसु क्षत्रिय ही है, दावे के साथ कहा जा रहा है, इनमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों। और अपने बदली पहचान के साथ वे विभिन्न वंशों में राजपूत बने रहे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये हमारे समाज का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो समाज के इतिहासकार हैं, यह लोग कभी खोल करके मंच पे नहीं कहे। रायबरेली के युद्ध के बाद उनमें से कईयों ने भारसु राजपूतों के देववंश, नागवंश को छोड़ दिया।
जो कि उत्तर पूर्वी स्थानों की ओर चले गए और वहां पे जाके बस गए थे। जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और बिहार से सटा क्षेत्र, इन लोगों पर मुगलों ने बहुत अत्याचार किया। बहुत ही अत्याचार किया था, जहां तक कि इनको मुगलों ने प्रशासन द्वारा मुगलों के सामने समर्पण नहीं करने के लिए रायबरेली डलमऊ के उन परिवर्तित भारसु क्षत्रियों एवं राजपूतों के खिलाफ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। मुगल प्रशासन इन भारसु क्षत्रियों और राजपूत की युद्ध करने की क्षमता, हिंदुत्व में पूर्ण आस्था रखने वाला और अपनी भूमि पर किसी विदेशी को ये आने नहीं देने की बातों से डरा हुआ था। यह जाति इतनी वीर थी, भारसु क्षत्रियों की युद्ध करने की क्षमता, हिंदुत्व में पूर्ण आस्था रखने वाला और अपनी ही भूमि पर किसी विदेशी को आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मेरे मित्रों, यह सोचने की बात है, क्या सोचते थे ये लोग? बातों से डरा हुआ था। यही एकमात्र कारण था कि जो भारसु क्षत्रिय, राजपूत क्षत्रिय भविष्य में फिर कभी समाज में अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाए। बड़े दुख की बात है मेरे भाइयों। भारसु क्षत्रिय सुस्थापित समूह जो भारत कई सालों से पूर्वांचल अन्य मुगल क्षेत्र उनकी भूमि संपत्ति इनसे सटी थी, जो मुगल प्रशासन द्वारा बलपूर्वक छीन लिया गई और इन्हीं से प्रस्ताव दिया गया कि या तो वे इस्लाम स्वीकार करें या फिर मुगल क्षेत्र से चले जाएं। कितनी अन्याय की बात है। हम लोगों को मारा गया, काटा गया, हमारी जमीन छीनी गई और हमारे पे भी दबाव बनाया गया कि या तो इस्लाम कबूल करें या तो आप यह प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। यही नहीं, अकबर के मुगल प्रशासन ने कई उपयुक्त व्यवस्था कर इन भारसु क्षत्रिय कबीलों के ऐतिहासिक दस्तावेज को शुरुआत में ही से नष्ट किया था। अकबर ने अपने जीवन काल में कई बार अपनी निगरानी में उस दस्तावेजों को नष्ट करवाया था। मेरे साथियों, सोचने की बात है, जब हमारा ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट कर दिया गया और हमारे अभी बहुत से समाज के नौजवान कहते हैं कि प्रमाण चाहिए। प्रमाण कहां से मिलेगा आपका, जब आपका ऐतिहासिक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है, दस्तावेजों को, और यह करवाया गया है अकबर के द्वारा। मेरे साथियों, बड़े दुख की बात है, हमारे बहुत से अभी अनाड़ी भाइयों ने कहते हैं कि हमें तो प्रमाण चाहिए। अरे तुम्हारा घर लूटा जाए, तुम्हारा घर फूका जाए, कहां से दस्तावेज मिलेगा भाई? तुम अपना जान बचाओगे कि इतिहास जो है कि दस्तावेज लेके भागोगे? बताइए, ऐसी
दुर्दशा में भारतीय क्षत्रियों का योद्धाओं की बहादुरी और यश गाथाओं को नष्ट किया तथा इसने अधिकारी तौर पर इन परिवर्तित भर राजभर, जो आज पूर्वांचल में ये भारतीय क्षत्रिय जो थे, जो राजपूत थे, यही कालांतर में अभी प्रेजेंट में भर राजभर समाज को अन्य राजपूत समाज से अलग कर दिया गया। अकबर के शासन काल के दौरान राजपूतों के केवल ऐसे दो ही कबीले थे जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। वो दोनों कबीले कौन थे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें से पहले थे रायबरेली डलमऊ साम्राज्य के भारसु नागवंशी देववंशी राजपूत राजा श्री सुहेल देव जी महाराज द्वितीय तथा दूसरे थे मेवाड़ के महाराजा श्री राणा प्रताप जी, जो कि सिसोदिया वंश राजपूत के थे कबीले से थे। उन पर भी मुगल अकबर द्वारा रायबरेली के युद्ध 15 जून 1576 ईस्वी के बाद हल्दी घाटी में युद्ध हुआ और अकबर विजयी हुआ। फिर भी महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ में राजपूत योद्धाओं के साथ मुगल सेना के विरुद्ध बहुत से युद्ध किए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यह चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आई। हमारा ये जो भारसीय सिसोदिया वंश, ये सब कभी गुलामी स्वीकार नहीं किए। जंगल में घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।